एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की आरआरबी की, नॉर्सेट की, एसजीपीजीआई, केजीएमयू की सारे एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। उन्हीं एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 260 क्वेश्चंस में बेटा आपको करवा चुकी हूँ। 261 क्वेश्चन हम करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना रेगुलरली ऐसे क्वेश्चन मेरे साथ करने के लिए। कल मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था विच पेशेंट केयर एक्टिविटी रिक्वायर द यूज ऑफ स्टेराइल टेक्निक। इनमें से कौन सी पेशेंट की एक्टिविटी स्टेराइल पेशेंट केयर की एक्टिविटी स्टेराइल टेक्निक का नीड मांगती है। तो अगर आप किसी के इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हो, जिसको आप बोलते हो कि अगर आप किसी के, ठीक है, फॉलेस कैथेटर डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली वो जो चीज़ है वो आपको स्टेराइल तरीके से ही बेटा करनी है। ठीक है, यूरिनरी बैग का एम्प्टी करना, इट इज़ नॉट एन इन्वेजिव प्रोसीजर। आईएम इंजेक्शन इज नॉट एन इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, और टेम्परेचर लेना भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, पर फॉलेस कैथेटर डालना इज अ इन्वेजिव प्रोसीजर। ये जो चीज़ है आपको किस तरीके से करनी है, स्टेराइल तरीके से ही आपको फॉलेस कैथेटर को डालना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज का नया क्वेश्चन करते हैं। वाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द चेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसके चेस्ट ट्यूब कनेक्टेड है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के साथ। द नर्स नोटिस कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। नर्स नोटिस करती है कि वाटर सील चैम्बर में कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, क्लैम्प द चेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, एड मोर स्टेराइल वाटर टू द चैम्बर, चेक द सिस्टम फॉर एयर लीकेज, नोटिफाई द फिजिशियन एट वंस। तो ऑब्वियसली अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग है तो एयर लीकेज होती है, और अगर इंटरमीडिएट बबलिंग है तो इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ पेशेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम एग्जिबिट अ मून फेस, ट्रंकल ओबेसिटी एंड थिन एक्सट्रीमिटीज। तो कॉर्टिजोल बढ़ा हुआ है, मतलब कुशिंग सिंड्रोम है पेशेंट का, जिसकी वजह से पेशेंट को मून शेप देखने को मिलता है, पेट पे ट्रंकल ओबेसिटी है और थिन एक्सट्रीमिटीज होती हैं। क्या चेंजेस प्राइमरीली होंगे, तो पेशेंट कुछ ऐसा होगा, चांद सा मुखड़ा उसका, ठीक है, और उसकी जो हाथ होंगे बिल्कुल पतले होंगे, पर उसकी ट्रंकल ओबेसिटी होगी लाइक दिस। ठीक है ना, और जो उसके पैर भी होंगे, दीज आर ऑल्सो वेरी थिन, एक्सट्रीमिटीज आर एक्सट्रीमली थिन, बट जो ट्रंकल ओबेसिटी है वो हमें देखने को मिलेगी। मून फेस हमें देखने को मिलेगा, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, एक्सट्रीमिटीज हमें थिन देखने को मिलेगी। तो ये कह रहा है कि अब आप ये बताओ कि ये चेंजेस हुए क्यों हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, रीडिस्टर्बेंस ऑफ फूड फैट, body fat, loss of intracellular water, hypoglycemia. So it is due to redistribution of body fat. cortisol ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, पेशेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो मैं इसको अच्छे से प्रॉपरली बना देती हूँ। ये पेशेंट की ट्रंकल ओबेसिटी है, ये पेशेंट का फेस है, और जो उसकी एक्सट्रीमिटीज हैं दीज आर वेरी वेरी थिन। क्लियर। ये कौन सा पेशेंट है, ये हमारा कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट है। इस फोटो को याद रखना, आपको कभी भी कुशिंग सिंड्रोम नहीं भूलने वाला। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग, नर्स टीच कर रही है पोस्ट थायरोडेक्टमी वाले पेशेंट को अबाउट होम केयर। विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कौन सी स्टेटमेंट बताएगी फर्दर टीचिंग की नीड है पेशेंट को। आई विल रिपोर्ट एनी टिंगलिंग इन माई फिंगर्स और लिप, आई शुड सपोर्ट माई नेक वाइल कफिंग, आई विल इंक्रीज माई इंटेक ऑफ आइजोनाइज्ड सॉल्ट, या फिर आई विल लाई फ्लैट इन द बेड फॉर अ फर्स्ट फ्यू डेज। तो फ्लैट नहीं बैठना पेशेंट को, फ्लैट नहीं लेटना, सॉरी। क्यों, क्योंकि जब वो फ्लैट लेटेगा ना तो उसके सीजर, सूचर वाली साइड, जहाँ पे सीजर्स कह रही हूँ, जहाँ सूचर्स हुए हैं वहाँ पे प्रेशर डलेगा। तो हम पेशेंट को मोस्टली सेमी फाउलर्स पोजीशन देते हैं। सेमी फाउलर पोजीशन से टेंशन जो है सूचर साइड पे वो कम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, पेशेंट विद द लिवर सिरोसिस डेवलप कंफ्यूजन एंड फ्लैपिंग ट्रेमर्स ऑफ द हैंड। तो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को कंफ्यूजन हो रही है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स आ रहे हैं। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, हिपैटिक कॉमा, हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी, अल्कोहल विड्रॉल, पोर्टल हाइपरटेंशन। सो इट इज अ हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। लिवर सिरोसिस में लिवर के सेल्स डैमेज हैं, तो लिवर के सेल्स डैमेज होने की वजह से अमोनिया बढ़ जाता है, क्योंकि अमोनिया को यूरिया में लिवर कन्वर्ट नहीं कर पाता। अमोनिया लेवल्स बढ़ जाएंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ब्रेन के सेल्स में, और ब्रेन के सेल्स को डैमेज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, इनमें से कौन सा स्टेप मोस्ट क्रिटिकल है बिफोर स्टार्टिंग द इन्फ्यूजन, कौन सा स्टेप मोस्ट क्रिटिकल माना जाता है? सो चेकिंग द ब्लड बैग एक्सपायरी डेट, क्रॉस मैचिंग एंड रेसिपिएंट ब्लड, वार्मिंग द ब्लड टू रूम टेम्परेचर, रीअश्योरिंग पेशेंट आईवी लाइन। सो क्रॉस मैचिंग करना डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यही मैच नहीं करेगा तो हीमोलिटिक रिएक्शन से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, रैंकर्स आप मेरे देख सकते हो, चाहे हो भाई सीएचओ का एग्जाम, चाहे हो सेंटर लेवल, ये देखो जीएमसीएच का 31 रैंक 56, ठीक है, पीजीआई का रैंक हो, और अभी अभी हमारे ही नॉर्सेट 9 की सिलेक्शंस आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो बेटा इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 6 मंथ्स के बैच पे अभी अभी ऑफर लगा है 2999 में आप 6 मंथ्स का ऑल इन वन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजी, पीजीआई, सीएचओ, ठीक है, टीएमसी, ठीक है, उसकी भी प्रेपरेशन होगी। अगर आपको करना है क्विक रिवीजन बैच तो 4 मंथ्स का 2499 का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, 6 मंथ्स का 2999 का। आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस। अगर तो आपको सारे एग्जाम्स की प्रेपरेशन एक ही बैच में करनी है तो ऑल इन वन बैच, अदरवाइज आप क्विक रिवीजन बैच ले सकते हो। सिलेक्शंस आपको पता है, तैयारी बच्चों ने शुरू कर दी है, और आपका भी अब हाई टाइम है कि आप ऑफर्स में बैचेस को ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट हाइपोकैलेसीमिया, इनमें से क्या फाइंडिंग बताएगी हाइपोकैलेसीमिया है? पॉजिटिव चौवटिक साइन, नेगेटिव चौवटिक साइन, ट्रूशो साइन, सॉरी चौवटिक साइन, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, लेथार्जिक एंड कंफ्यूजन। तो ट्रूशो साइन भी पॉजिटिव होता है और चौवटिक साइन भी पॉजिटिव होता है। सो दीज आर द मेन और हॉलमार्क साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, कैलेसीमिया सॉरी। नेक्स्ट है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट इन अ बक्स ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन लगी है जिसमें आप वेट लगाते हो पेशेंट की ताकि बोन को अलाइन कर पाओ। विच नर्सिंग एक्शन इज करेक्ट, कौन सा नर्सिंग एक्शन करेक्ट है? रिमूव वेट वंस एवरी 8 आवर्ली, कभी भी वेट्स को रिमूव नहीं करते विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। की वेट्स रेस्टिंग ऑन द बेड फ्रेम, तो क्या फायदा, अगर रेस्ट ही कर रहे हैं वेट कहीं पे पड़े ही हैं तो वो क्या फोर्स लगा पाएंगे, है ना। मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट एंड कीप वेट फ्री हैंगिंग, यस, कहीं पे भी वेट जो है वो ट्विस्टेड नहीं होने चाहिए, फ्री हैंग होने चाहिए वो, ठीक है। एलिवेट द फुट ऑफ द बेड टू रिड्यूस द प्रेशर, नो, ठीक है, कभी भी हम एलिवेशन नहीं करते, तो राइट ऑप्शन सी था। नेक्स्ट है विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद कौन सी फाइंडिंग इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट करनी? स्लाइटली ऑजिंग फ्रॉम द पंचर साइड, माइल्ड सोरनेस इन द ग्रोइन, एब्सेंट पीडल पल्स ऑन द अफेक्टेड साइड, लो ग्रेड फीवर। सो अगर पीडल पल्स ही एब्सेंट है, दिस मीन्स कहीं ना कहीं अंदर हैमरेज हो रहा है जिसकी वजह से पल्स नहीं फॉर्म हो रही, ब्लॉकेज हो रखी है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है। सो दिस इज द इमीडिएट वाला रिपोर्ट करने वाला साइन। नेक्स्ट है पेशेंट ऑन अ डिगॉक्सिन, पेशेंट डिगॉक्सिन थेरेपी पे है, रिपोर्ट नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस। द नर्स शुड, डिगॉक्सिन वाले पेशेंट को वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड नोजिया है, नर्स क्या करेगी? एडमिनिस्टर द नेक्स्ट डोज, विदहोल्ड द डोज एंड चेक सीरम डिगॉक्सिन लेवल, रीश्योर द पेशेंट इट इज नॉर्मल इफेक्ट, गिव अ एंटीएमेटिक्स। तो हम डोज को रोकेंगे बिकॉज दीज आर द साइन ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन हैं ये सारे, तो रोकेंगे और डिगॉक्सिन लेवल्स को चेक करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ द इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर इन अ फीमेल पेशेंट, यूरिन बिगिंस टू फ्लो आफ्टर 5 सेंटीमीटर इंसर्शन। आप इनड्वेलिंग कैथेटर डाल रहे हो पेशेंट के, यूरिन आपको 5 सेंटीमीटर इंसर्ट करने के बाद दिख गया, अब नर्स आगे क्या करेगी? इमीडिएटली इन्फ्लेट द बैलून, इंसर्ट अनदर 2.5 से 5 सेंटीमीटर बिफोर इन्फ्लेटिंग द बलून, विड्रॉ स्लाइटली एंड इन्फ्लेट, रिमूव द इंसर्शन द कैथेटर। लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट किया, 5 सेंटीमीटर पे इंसर्शन पे आपको यूरिन दिख रहा है, अब आप आगे क्या करोगे? सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं मैंने बेटा, एंड आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो बैचेस में, जो न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं। 6 मंथ्स के बैच पे 2999 का ऑफर चल रहा है। सिलेक्शंस आपने देख ली हैं, ऐश्वर्या नॉर्सेट 9 की रैंकर रही है फ्रॉम नर्सिंग एग्जाम कंटेंट, इतने फेलियर्स के बाद उसने सक्सेस हासिल की है। बाकी भी सिलेक्शंस देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो बच्चों के, नॉर्सेट, आरआरबी, एसजी, पीजीआई, सीएचओ। सो कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑल इन वन बैच भी एंड क्विक रिवीजन बैच भी। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।